तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंदगांव से। और यह जो हुजूम सैलाब देख रहे हैं, ये होली की टोली है जो आ पहुंची है नंदगांव। तो कल लठमार होली के बाद बरसाना से मैं आ गया था गोवर्धन के पास इस होटल में रुका। 1200 रुपये टैरिफ था, सब कुछ बढ़िया था, होटल का खाना वाना यहीं पे था। अब मैं जा रहा हूँ नंदगांव, तैयार वार हो गया हूँ नंदगांव की होली खेलने, और उसके बाद निकल चलेंगे राजधानी दिल्ली की तरफ, घर की तरफ। तो चलिए नंदगांव की होली को देखते हैं। तो साथियों, हम बरसाना पहुंच गए हैं। कल सोचिए पूरा रास्ता भरा हुआ था श्रद्धालुओं से। तो बरसाना से नंदगांव देखिए 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवर्धन से देंगे तो लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पड़ती है नंदगांव की। 18 किलोमीटर का बरसाना पड़ता है गोवर्धन से। तो बरसाना पहुंच गए हैं, बस 8 किलोमीटर बचा है। अब धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक लाल हो रहा है। तो साथियों, नंदगांव हम पहुंच गए हैं, और वहां से जहां से लोग नंद मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, उधर सब बढ़ रहे हैं। तो लठमार के बाद बरसाना के हुरियार आते हैं नंदगांव, और लठमार के अगले दिन यहाँ पर मनाई जाती है होली। उसी क्रम में हम आ गए हैं नंदगांव। और राधे राधे तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंदगांव से। और यह जो हुजूम सैलाब देख रहे हैं, ये होली की टोली है जो आ पहुंची है नंदगांव। और नंदगांव के इस होली के विभिन्न रंगों से जुड़ते हैं। इसके पीछे की जो ब्रज में होली मनाने की जो थोड़ी कथा है, उसे जानते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर नंद मंदिर के साथ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, यशोदा जी और नंद जी का, आइए इस उत्सव से जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टंकी मंकी एंड ट्रैवलर पर। तो साथियों, यह जो उर्दंग या मस्ती जो देख रहे हैं, वाह, मतलब कहा नहीं जा सकता क्या आनंद है। वैसे नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर नंदगांव क्यों बसाया? इसलिए बसाया क्योंकि कंस का अत्याचार या कंस का आक्रमण काफी बढ़ रहा था। आक्रमण इस तरह क्योंकि उन्होंने देखा कि पूतना, शकटासुर, कई ऐसे असुर भेजे गए, तो उन्हें लगा कि यह लल्ला के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। और दूसरा, मथुरा से बहुत करीब था गोकुल, और यमुना नदी से भी। तो यमुना नदी से नजदीक होने की वजह से जो बाढ़ वाली स्थिति बनती थी, उससे भी बचने के लिए उन्होंने एक ऊंचे स्थान को ढूंढा। तो ये नंदगांव ऊंचे स्थान पर बना हुआ है। और दूरी की बात करेंगे तो गोवर्धन से 28 किलोमीटर, बरसाना से 8 किलोमीटर, गोकुल से लगभग 50 किलोमीटर, तो उसी तरह 45-46 किलोमीटर मथुरा से यह नंदगांव है। और यह जो हुड़दंग या जो खुशी देख रहे हैं, आप बताइए कहाँ पे होगा अभी धरा पे? बस हाँ, लड्डू मार, लठ मार और सारे होली मनाने के बाद एक चीज समझ में आ गया, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे समझ में आ गया कि सुरक्षा के नाते आप गोगल या चश्मा जरूर पहने, क्योंकि आंख में कभी कभी चला जाता। कल मेरे चला गया था। बस यही है कि कथनी और कन्नी में मेरे अंतर है, मगर आपके लिए बता दे रहा हूँ। और टोपी भी ये काम आती है, क्योंकि बालों में रंग नहीं जाता है। बस यदि आप सोचते हैं कि आपके बालों में रंग ना जाते, टोपी भी बहुत काम आती है। और इस रंग में रंगने में भी एक अलग क्या बोला जाए, एक रोल निभाती है। होली है, देखिए ब्रज में होली 1 महीने की मनाई जाती है। होली से 15 दिन पहले यह प्रारंभ हो जाता है, लड्डू मार होली से, फिर लठमार होली होता है। आज लठमार के एक दिन बाद यह नंदगांव में मनाई जाती है। जिस तरह नंदगांव के होरियार मतलब होली खेलने वाले बरसाना जाते हैं लठमार होली के दिन, उसी दिन
उसी तरह उसके अगले दिन बरसाना से होरियार आते हैं नंदगांव और यह होली मनाई जाती है इस उपलक्ष्य में। ये मेरे को ऐसे याद आ रहा है जैसे सरस्वती पूजा, जैसे मैं पॉलिटेक्निक किया था तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक का इनविटेशन आता था बॉयज पॉलिटेक्निक का, और बॉयज पॉलिटेक्निक का इनविटेशन जाता था गर्ल्स पॉलिटेक्निक का, और सरस्वती पूजा में आप एक दूसरे जगह हम लोग जाते थे, गर्ल्स पॉलिटेक्निक और गर्ल्स वाले बॉयज पॉलिटेक्निक आते थे। तो उसी तरह से है कि कल बरसाना में मनाई गई तो आज नंदगांव में, और ये 8 किलोमीटर की दूरी है बरसाना से लेकर नंदगांव की। बाकी देख ही रहे अभी पट बंद है, सब इंतजार कर रहे हैं पट खुलने का। तो लाजवाब मतलब दृश्य देख के ही समझ पा रहे होंगे कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लाजवाब है। तो नंदगांव में आप साथियों देखेंगे तो यहाँ पे बलराम जी और श्याम जी मतलब कृष्ण जी का विग्रह है, और दोनों एक ही रूप में रंगे हैं। तो बलराम जी ने कृष्ण जी का मतलब रक्षा किया था, इसीलिए बलराम जी यहाँ कृष्ण के रूप में ही हैं। तो दोनों एक ही रूप में बांसुरी के साथ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो अभी रंग से पॉलिथीन से ढक दिया गया उनके घर। तो ये मतलब मुख्य मंदिर है जो सामने आप देख रहे हैं नंदगांव में, इसे नंद मंदिर बोलते हैं, और इसी में मुख्य गर्भगृह में नंद लाला और बलराम जी हैं। तो यह जो देख रहे हैं यशोदा जी और नंद बाबा का यह मंदिर है। ये देखिए माँ यशोदा और नंद जी इसमें मुख्य गर्भगृह में है। ये बस मंदिर के पीछे ही जो बलराम और कृष्ण जी का मंदिर है उसके पीछे ही इनका भी मंदिर आप देख रहे हैं। हाँ, एक चीज और, अगर जिन्हें सांस का प्रॉब्लम है तो मास्क लगा के आए, क्योंकि अच्छे खासे गुलाल उड़ रहे होते हैं। मतलब दिक्कत हो सकती है अगर आपको सांसों का कुछ इशू है स्वास्थ्य को लेकर, तो उसके लिए बस लगा ले एक मास्क। तो उम्मीद है साथियों यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे के साथ इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं, और अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत। विदेश से भी लोग यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, इनके साथ सब सेल्फी ले रहा है। कटप्पा वाले लुक में है। तो ये ध्यान के केंद्र बन गए हैं। हैप्पी होली।